गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव। कई बार हमें ध्यान में इस तरह की लाइट के दर्शन होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने आत्मा के दर्शन किए हैं, क्योंकि ये जो लाइट है, जो दिए की जो लौ की तरह जो लाइट दिखती है, ये ध्यान में दिखती है और ये बड़े दुर्लभ दर्शन है। जो हठ योगी होते हैं वो इस तरह से कल्पना करते हैं कि ये जो ज्योति है ये हमारे हृदय में प्रज्वलित है और अपने हृदय पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं इस दीपक की इस लौ पर। लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें ये ध्यान में दिखता है, जैसे मैंने इस लौ के, इस दीपक की, इस ज्योति के दर्शन किए थे आज से लगभग 3 वर्ष पहले। तो बहुत वर्षों तक जब मैं सोचता रहा कि मैंने क्या दर्शन किए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये लौ होती कैसी है। बिल्कुल जैसे दिए की लौ होती है वैसे ही होती है, लेकिन इसमें कोई दिया नहीं नज़र आता नीचे। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये बिना बाती के चलती है। ना दिया है, ना बाती है, ना तेल है, कुछ भी नहीं है। और ये लौ बिल्कुल हिलती नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, ना बढ़ती है ना कम होती है, ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है। जैसे आप किसी की फ़ोटो खींच के लगा दें, जैसे अभी ये देखिए, बिल्कुल स्थिर ज्योति की तरह ये दर्शन होते हैं और वो क्षणिक दर्शन होते हैं। बस आपने देखा और वो गायब हो जाता है। तो मैं बहुत वर्षों तक सोचता रहा कि मैंने आत्मा के दर्शन किए हैं, आत्म ज्योति है वो, जैसे हम बोलते हैं ना आत्म ज्योति है। तो इस तरह के शब्द हमने सुने थे। तो लेकिन जैसे जैसे हम योग साधना में आगे बढ़े तो हमने ये जाना कि आत्मा को कौन देख सकता है। आत्मा को तो कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आत्मा एक ही है, अद्वैत है, तो उसको देखने वाला अगर कोई है, अगर मैं उसे देख रहा हूँ, मेरे हृदय में मैं देख रहा हूँ, तो मैं देखने वाला हुआ उस आत्मा को। तो 2 हो गए, जो आत्मा को भी देख सकता है। तो आत्मा सबको देखती है, आत्मा को कोई देख नहीं सकता। तब मुझे समझ में आया कि जो दिखा है, जो देखने वाला है वो आत्मा है, लेकिन जो दिखा है, जो लौ दिखी है, ज्योति जो दिखी है, वो आत्मा नहीं है। वो क्या है? वो महाचित्त है। महाचित्त है। ये महाचित्त से ही सारे संसार की रचना होती है आगे। महाचित्त जो है, या चित्त जिसे हम कह देते हैं, चित्त जो है ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से पहली संतान उत्पन्न होती है। इसी चित्त में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और अहंकार जब इन तीनों गुणों को एक एक करके विकृत करता है, तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले सतोगुण विकृत होता है, सूक्ष्म रूप से क्रिएशन होती है। फिर रजस को विकृत करता है, फिर थोड़ा सा और स्थूल की तरफ जाते हुए सूक्ष्म चीज़ों की रचना होती है, तन्मात्राओं की रचना होती है। फिर वही अहंकार जब तमस को विकृत करता है, तब भूत पदार्थों की या भूत तत्वों की रचना होती है, जैसे आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी से भी सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो ये जब कोई साधक इस ज्योति पर ध्यान केंद्रित करता है, हृदय में इस ज्योति का ध्यान केंद्रित करता है, तो इस ज्योति को हम अपना वो स्वरूप मानते हैं जो माया में प्रकट हुआ है। इस चित्त तक पहुंचना, पहले इस चित्त को शुद्ध करना, व्यष्टि चित्त को समिष्टि चित्त में करना, व्यक्तिगत चित्त को समिष्टि चित्त में करना। मतलब जो विकृति इसके तीनों गुणों में आ जाती है अहंकार के कारण, उस अहंकार को ले करके तीनों स्वरूपों को शुद्ध कर कर फिर उस चित्त का लय कर देना और फिर वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। तो ये अंतिम लक्ष्य है किसी हठ योगी का, हो सकता है। मैंने तो ध्यान में देखा, मैं तो हठ योगी नहीं हूँ, तो मैंने तो सिद्ध योग में जब मैं बैठा था ध्यान में, तब मैंने देखा था। लेकिन देखा मैंने क्रिया योग के माध्यम से था। मैंने इसे पंच इंद्रियातीत जो ध्यान होता है उस ध्यान में नहीं देखा, मैंने इसे क्रिया योग में देखा है। यानी कि जो पतंजलि अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 स्थूल अंग है, इसमें क्रिया योग है सारा का सारा। तो ध्यान में व्यक्ति तब प्रवेश करता है जब क्रिया योग से होता वो उसमें जो परिवर्तन आते हैं, धारणा उसकी पक्की हो जाती है, तब ध्यान में प्रवेश करता है। तो ध्यान के दर्शन अलग है, वो उसकी बात मैं कभी अलग करूँगा कि ध्यान में मैंने क्या दर्शन किया, वो इंद्रियातीत ध्यान। लेकिन ये जो
इंद्रियातीत ध्यान में वैसे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक ध्यान की एक ऐसी स्थिति है जो इंद्रियातीत उस तरफ और मायालोक इस तरफ, उसमें जो लाइन है, लाइन के ऊपर भी दर्शन होते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ध्यान में हमने ये देखा, लेकिन वो भी क्षणिक होते हैं। मन इससे पहले जान सके कि तुम ध्यान में प्रवेश करने से पहले क्या देख रहे हो, गायब हो जाता है। तो भगवान के जो दर्शन होते हैं वो उस लाइन के ऊपर में होता है, क्योंकि भगवान के स्वरूपों की रचना जो है वो माया के अधीन ही है। जिस स्वरूप में भी वो माया में प्रकट होंगे, जिस स्वरूप से हम उन्हें जानते हैं, गणेश जी हैं जैसे जैसे जो मुझे जो दर्शन हुए, तो वो माया से उनका स्वरूप क्रिएट है कि गणेश जी ऐसे दिखते हैं। तो वो उस लाइन के ऊपर में माया से परे भी हैं, लेकिन माया में माया से निर्लिप्त हैं, लेकिन माया के अंदर ही देखे जाते हैं। तो उन्हीं को पकड़कर हम माया से बाहर निकलते हैं और फिर उन्हीं का ही लय हो जाना आगे निर्गुण निराकार में, वो आगे की यात्रा। तो ये जो ज्योति हमें दिखती है ध्यान में, ये हमारा चित्त है, जिसे हमने, जहाँ तक हम ध्यान योग तक जहाँ पहुँच सकते हैं हम, ध्यान योग में प्रवेश के बाद ये इस ज्योति से परे चले जाओ आप, तो फिर आप इंद्रियातीत हो गए, फिर आपका मिलन हो जाता है उस परमात्मा के साथ। फिर धीरे धीरे जो है, जो देख रहा है सब कुछ, फिर वही रह जाता है। फिर नीचे जितना भी कुछ है, तो आत्मा जो डायरेक्ट देख रही है वो पहले चित्त को देख रही है, चित्त के नीचे सारी चीज़ों का निर्माण हो रखा है। तो एज ए आत्मा जब आप अपने नीचे देखते हो कि कहाँ से मेरी शुरुआत हो रही है, नीचे की तरफ कौन से आवरण की, तो उस ज्योति को आप देखोगे। तो ज्योति को देखने का मतलब है मैंने नीचे से उस ऊपर देखा उस ज्योति को नहीं। व्यक्तिगत आपका नाम, मेरा नाम राजशिव है, तो राजशिव ने उसे नहीं देखा, राजशिव ही वो ज्योति है। लेकिन जो मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरे आत्म स्वरूप उस मेरे ज्योति स्वरूप से ऊपर है। तो मैंने अपने उस ज्योति स्वरूप को देखा जो स्वरूप धारण करता है, कभी ये पुरुष बन गया, कभी स्त्री बन गया। वही लॉ है जो अलग अलग शरीर में जाके उस परमात्मा को अभिव्यक्त करती है। तो जब परमात्मा उसको देखता है कि ये लॉ है जो अलग अलग स्वरूपों की जिससे रचना होती है, तो अगर आप उसे देखते हो तो इसका मतलब है कि आप आत्म रूप में स्थित होकर अपने उस स्वरूप को देख रहे हो जिस ज्योति से अनेकों रूपों का क्रिएट किया जा सकता है, चित्त को। तो वो आत्मा नहीं है, जो उसे देखता है वो आत्मा है, और जो दिखता है वो चित्त है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।